नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, एक बूढ़े कौआ ने बताया कि ये 3 बातें कभी भी अपने पत्नी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान मुसीबत में आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो 3 बात कौन सी है जो कि हमें अपने पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ी रहा करते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम था। दोनों एक ही साथ यानी कहे तो दाना चुगने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, कौवा अकेले ही दाना चुगने के लिए निकल जाता है घर से। तभी कौवी उसकी इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, कुछ समय के बाद यानी कहे तो कौवा दाना चुग कर आ जाता है। उसके बाद कौवी सोचती है कि आज कौवा मुझसे क्यों नहीं बात किया, परंतु कौवा आकर सो जाता है। तभी कौवी जाती है और उससे जगाकर बातें करने लगती है। उसके बाद कौवी कहती है कि हे पियाजी, आज आप कुछ अलग से लग रहे हैं, आखिर क्यों? तभी कौवा कहता है कि मैंने जो आज दृश्य देखा है उसका जिक्र मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। तभी वो कौवी कहती है कि आखिर क्यों नहीं? तभी वो कौवा कहता है कि उस दृश्य का मैं जिक्र करूं उससे पहले आओ तुझे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तभी कौवी कहती है कि ठीक है, आप कहानी को सुनाइए। उसके बाद कौवा कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा के यहाँ सब कुछ संपन्न था। राजा के यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा को एक बात की मलाल थी। उसकी शादी के लगभग 20 साल व्यतीत हो चुके थे, परंतु उसके घर कोई भी संतान नहीं थी। राजा और रानी को यही चिंता सताए जा रही थी। राजा बहुत सारे साधु संत और गरीब को, दीन दुखिया को दया करते थे और उनको बहुत सारा दान दक्षिणा दिया करते थे, परंतु उनके ऊपर कोई भी मेहरबानी नहीं हुई। एक दिन की बात है, राज दरबार में एक साधु आता है और रानी से कहता है कि हे रानी, आप कुछ मुझे भिक्षा दे दीजिए। तभी रानी काफ़ी सोच में बैठी हुई थी। यह सब दृश्य देखकर वो साधु समझ जाता है और कहता है कि हे रानी महाराज, आप गहरी चिंता में व्यतीत लग रही है। तभी रानी अपना सारा कहानी सुना देती है। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तुम्हारे घर एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह बात सुनकर रानी काफ़ी खुश होती है और कुछ चावल लाकर साधु बाबा को दे देती है। चावल लेकर साधु बाबा अपने झोड़ी में रख लेते हैं और उसमें से कुछ चावल निकालकर उसको दे देते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग चावल का खीर बनाकर खा लेना, और वहाँ से साधु बाबा निकल जाते हैं। रानी अपने पति यानी राजा के पास जाती है और सारा कहानी किस्सा सुना देती है। तभी राजा कहते हैं कि हम लोग इतना गरीब और साधु महात्मा की सेवा की तो कुछ नहीं हुआ, परंतु इस महात्मा के बात पर इतना विश्वास क्यों कर रही हो? तभी रानी कहती है कि अगर इस महात्मा की बात हम लोग नहीं मानेंगे तो उसके मन में दुख लग जाएगा। एक ही के तो बात मानना है, इसका भी बात हम लोग मान लेते हैं। तभी राजा और रानी नहा धोआ कर खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद रानी गर्भ धारण करती है दोस्तों, और समय होने पर एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र का जन्म होते ही राजा काफ़ी खुश होते हैं और अपने राज दरबार में चारों तरफ खाना खिलाने का ऐलान कराते हैं और कई दिनों तक भोज कराते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गरीब दीन दुखिया लोग आकर खाना खा रहे थे। इस तरह से भोज जैसे ही समाप्त होता है, राजा अपने लड़के के नसीब के बारे में अपने राज्य के सबसे बड़े पंडित को बुलाते हैं और उसका भाग दिखवाते हैं। तभी पंडित महाराज उसका भाग देख रहे थे, तभी चौकन्ने हो जाते हैं और पंडित महाराज कहते हैं कि इसके भाग्य में 14 वर्ष तक ही जीवन है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा हक्के की बक्के रह जाते हैं और कुछ समय के बाद राजा कहते हैं कोई बात नहीं है, 14 वर्ष तक तो मेरा लड़का जीवित रहेगा। रानी को यह सब बात पहले से ही पता थी दोस्तों। उसके बाद यानी कहे तो रानी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा लड़का 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद राजा और रानी कहे तो लड़के से हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और अपने घर पर ही एक शिक्षक को बुला लेते हैं जो कि उसको शिक्षा दे अच्छी तरह से। समय ऐसे ही निकलता गया और राजा का लड़का था जो कि शिक्षा ग्रहण कर लिया। अब वो राजकुमार हो चुका था, 12 वर्ष की उसकी उम्र हो चुकी थी। राजा ने एक राजकुमारी देखकर उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह से राजकुमार का जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजकुमार रात्रि में उठता है
और अपने राज देखने के लालसा से अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना राज्य देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि आगे चलकर मुझे ही राजपाट चलाना है। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, जाओ तुम अपना राजपाट देखो। ऐसे ही जब रात्रि होती थी वो अपना राजपाट देखने के लिए उठकर चल देता था। एक दिन की बात है, राजकुमारी को पता चल जाता है कि उसका पति रात्रि में कहाँ जाता है। तभी वो उदास हो जाती है और अपने पति से यह बात नहीं पूछती है और सोचती है कि इस बात को मैं सास ससुर से पूछूंगी तो मेरा मान मर्यादा नहीं रहेगा, और वो अपने मान मर्यादा की लाज रखती है। और तभी एक दिन उसके घर यानी कहे तो एक बाई आती है कुछ सामान लेने के लिए। बाई को यह सारा कहानी बता देती है। बाई एक उपाय बताती है कि तुम अपना हाथ में जख्म बना लो, जिससे कि तुम्हें नींद नहीं आएगा और तुम्हारा पति कहाँ जाता है तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन वैसे ही करती है। जैसे उसका पति यानी उठकर जाने वाला था, अपने पति के सामने आ जाती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी उसका पति कहता है कि यह सवाल मैं तुम्हें बता दूंगा तो आज से तुम्हारी मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। तभी वो कहती है कि नहीं, आपको बताना ही होगा कि आप इतनी रात्रि में कहाँ जाते हैं। जिद करने लगती है दोस्तों। उसके बाद यानी कहे तो राजकुमार मुट्ठी में चावल निकालता है और दाहिना मुट्ठी में चावल दे देता है और बायां मुट्ठी में। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि अगर दाहिना चावल मेरे ऊपर फेंकोगी तो पता चल जाएगा कि मैं वास्तविक में कौन हूँ, और दूसरा मुट्ठी का चावल जब फेंकोगी तो फिर मैं वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी ने पहले हाथ में चावल लिया था उसे राजकुमार के ऊपर फेंक देती है और वो राजकुमार घोड़ा बन जाता है और वहाँ से दौड़ने लगता है। यह सब देखकर राजकुमारी हक्के की बक्के रह जाती है दोस्तों, और वो घोड़ा वहाँ से निकल जाता है। अब कहे तो राजकुमारी अफसोस करने लगती है और यह सब बात जाकर अपने सास ससुर को बता देती है। जैसे ही राजा को पता चलता है उन्हें चिंता सताने लगती है और राजा कहते हैं कि जिसका डर था वही हो चुका है, और राजा अपने लड़के की तलाश के लिए मंत्री को भेज देते हैं। परंतु कई महीना बीत जाता है, उसके बाद भी राजकुमार को पता नहीं चलता है। अब राजा को अपने लड़के की चिंता सताने लगी और राजा राजपाट छोड़ देते हैं। उनके मंत्री ही राजपाट चलाने लगे। इस तरह से यानी कहे तो राजकुमारी सोचती है कि अपनी पति की तलाश करने के लिए मुझे ही जाना चाहिए, और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वो अपने पति की तलाश में निकल जाती है। एक चौराहे पर यज्ञ की व्यवस्था करती है। जो भी व्यक्ति भूखे आते हैं वहीं पर खाना खाते हैं और उनके साथ दिन में क्या नई बातें हुई है उसका जिक्र करते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया। 6 माह व्यतीत हो जाता है। उसके बाद भी उस राजकुमार का पता नहीं चलता है दोस्तों। जहां पर राजकुमारी ने यानी भोजन का व्यवस्था कराया था वहीं पर एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, जो कि अपने नाती को यानी सेवा पानी करती थी। एक दिन वो कुछ काम से बाजार चली गई थी। तभी उसके बहू और पुत्र आ जाते हैं और अपने बच्चे को रोते हुए देखकर अपनी माँ को मारने लगते हैं और घर से निकाल देते हैं। उसके बाद बूढ़ी माँ काफ़ी उदास हो जाती है और रोती हुई एक जंगल में जाकर बैठी हुई थी। तभी देखती है कि एक गाय आती है और पत्थर को सींग से हटाकर पाताल लोक में चली जाती है। अगले दिन फिर बूढ़ी माँ देखती है कि गाय वैसे ही कर रही थी, तो इस बार बूढ़ी माँ ने गाय का पूंछ पकड़ लिया और वो भी पाताल में चली जाती है। पाताल में जैसे ही जाती है वहाँ पर राजकुमार को देखकर वो पहचान लेती है कि इसी की तलाश वो राजकुमारी कर रही थी। दोस्तों गाय जाती है और वहाँ पर सारा दृश्य देखकर गाय फिर शाम होते ही कहे तो वापस लौटती थी। उसी वक्त यानी कहे तो बूढ़ी माँ ने पूंछ पकड़कर फिर पृथ्वीक लोक पर आ जाती है और जाकर यह सब बात सारा यानी कहे तो उस राजकुमारी से बता देती है। दोस्तों राजकुमारी और बूढ़ी माँ अगले दिन फिर उस गाय की तलाश करती है और गाय की पूंछ पकड़कर यानी कहे तो उस यानी पाताल लोक में चले जाते हैं। तभी राजकुमारी देखती है कि एक राजकुमार एक नदी में स्नान करता है, उसके बाद वो घोड़ा बनता है, फिर दूसरी नदी में स्नान करता है तो वो राजकुमार बन जाता है और उसके लिए कुछ परिया आती है खाना लेकर और खाना देकर चली जाती है। यह सब देखकर वो दंग रह जाती है और उसके बाद अपने पति के पास जाकर रोने लगती है। तभी उसका पति कहता है कि तुमने तो एक बार गलती कर दिया है, अगर इस बार मुझे तुम गलती से टच कर देती हो तो ज़िंदगी भर के लिए खो दोगी। उसके बाद राजकुमारी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वो राजकुमार कहता है कि यहाँ से जाओ बाहर और जंगल में एक जगह ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे जानवर बैठते हैं, उस जगह को तुम साफ सुथरा कर देना। और वहीं से सूर्य भगवान डेली जाते हैं। सूर्य भगवान उस जगह को साफ सुथरा देखकर प्रसन्न होते हैं और वो तुम्हें वरदान देने के लिए कहेंगे तो तुम उनका रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना। इस तरह से राजकुमारी गाय के पूंछ पकड़कर बाहर निकल जाती है और बूढ़ी माँ को उस भंडारण में भेज देती है और वो स्वयं जाकर साफ सुथरा कर देती है और वहीं पर वेट करने लगती है। जैसे ही सूर्य देवता आते हैं उस जगह को साफ सुथरा देकर
प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस जगह को साफ सुथरा कर दिया है। तभी वो राजकुमारी आती है और सूर्य देवता कहते हैं कि मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। राजकुमारी कहती है कि आप अपने रथ का दाहिना घोड़ा दे दीजिए। सूर्य देवता कहते हैं कि ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम दूसरा कुछ मांग लो। तभी वो कहती है कि आप अपने बंधन में बंधे हुए हैं, आपको देना ही होगा। उसके बाद सूर्य भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरा दाहिना घोड़ा लेना चाहती हो तो तुम्हें पाताल लोक में जाना होगा। राजकुमारी बोलती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और अगले दिन उस बूढ़ी माँ के साथ गाय के पूंछ पकड़कर पाताल लोक चली जाती है। इस बार देखती है कि राजकुमार के लिए 2 थाली लगी हुई थी। यह सब देखकर चौंकन रहती है। उसके बाद राजकुमार उसे बुला लेता है, राजकुमारी को, और दोनों वहां से खाना खाते हैं। दोस्तों उसके बाद एक कौवा यह सब दृश्य देख रहा था, राजकुमार को बताता था कि तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हो रहा है। तभी वो कौवा कहता है कि हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी मिल गई है, परंतु मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूँ जो कि कभी भी अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए। यानी पहली बात, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई बात अपने पत्नी से बता देने पर पति और पत्नी के बीच अलगाव आ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसी बात को कभी भी अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, गुप्त बात कभी भी अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। और तीसरी, ऐसी समस्या जब उत्पन्न हो कि कोई बात बताने से आपके परिवार में विवाद हो जाए, माता पिता से अलगाव हो जाए, तो ऐसी बात को भी जिक्र नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर राजकुमार और राजकुमारी बूढ़ी माँ के साथ गाय के पूंछ पकड़कर बाहर निकल जाते हैं और सबसे पहले कहे तो दोस्तों उस भोजनालय को बंद कराते हैं और अपने राज दरबार में जैसे ही जाते हैं उस मंत्री को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। राजा जैसे ही अपने राजकुमार को देखता है खुश हो जाता है और उसका सारा दुख दरिद्र खत्म हो जाता है और फिर से राजा अपने राजपाट को चलाने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।